नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना कल होगी जारी। 16 सितंबर से शुरू होगा नामांकन की प्रक्रिया। पीएमसीएच में ओपीडी सेवा ठप करने के मामले में एमबीबीएस के कई छात्र हुए सस्पेंड। रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे थे छात्र। मुजफ्फरपुर में एलपीजी सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत, महिला की हालत नाजुक। झारखंड में कोरोना काल से बंद पड़े मंदिरों को खोलने की उठी मांग। हिंदू युवा वाहिनी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है और अभी इस वक्त हम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेगूसराय जाएंगी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 10 प्रखंडों के सीओ के साथ करेंगी बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान पर होगी बैठक। तो लगातार जिस तरीके से स्थितियां बिहार में बनी हुई है, दरअसल कलेक्ट्रेट के कारगिल भवन में बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति पर लगातार अगर हम बात करें तो बिहार सरकार की नजरें बनी हुई हैं और इसी को लेकर के आज डिप्टी सीएम रेणु देवी जो हैं वो जाने वाली हैं और 10 बता दें कि प्रखंडों को लेकर के वो बैठक करेंगी। बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान को लेकर के बैठक होगी, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं उस पर बातचीत होगी। अधिकारी ये बताएंगे क्या स्थिति है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बेगूसराय से जीवेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज रेणु देवी पहुंचने वाली है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेगूसराय के प्रभारी मंत्री भी हैं। उनका आज बेगूसराय जिले में पदाधिकारियों के साथ समीक्षागत बैठक है, जिसमें जिला के विकास संबंधित बातों पर चर्चा की जाएगी। खासकर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति का भी आकलन लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी बाढ़ एवं अतिवृष्टि क्षति हुई है उसका आकलन करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर बेगूसराय के बलिया, तेघड़ा और सदर अनुमंडल के क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाकों में आते हैं और इस वर्ष सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 15,40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी। वहीं दूसरी ओर अनुमान से अधिक बारिश होने की वजह से मैदानी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। इन्हीं बातों की समीक्षा के लिए आज उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री रेणु कुशवाहा बेगूसराय आ रही है, जहाँ पदाधिकारियों के साथ उनका गंभीर समीक्षा बैठक है। आज जीवेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बाढ़ को लेकर के स्थितियां क्या कुछ बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो अभी स्थिति वर्तमान में है, निश्चित तौर पर पुनः बाढ़ जो अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया, खासकर गंगा और बूढ़ी गंडक के इलाके में। तकरीबन अभी की हालात जो बताई जा रही है, जो सामने तस्वीर आ गया, उसमें तकरीबन जो है तो दर्जनों पंचायत प्रभावित है और जिसको लेकर लोग अभी बांध पर अपना शरण लिए हुए। जीवेश, एक और छोटा सा सवाल है कि आज वहां पर रेणु देवी पहुंचने वाली हैं, बैठक होगी, बैठक के बाद क्या लगता है कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि जिस ढंग से सरकार का स्पष्ट निर्देश आया था बाढ़ को लेकर गंभीरता से, वैसे में उप मुख्यमंत्री बिहार की यहाँ आज शिरकत करेंगे फिर, और निश्चित तौर पर जब यहाँ शिरकत करेंगे तो इस समय जो बिहार में बाढ़ से हाहाकार है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी और उसकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए सारा डाटा अधिकारियों के साथ वो शेयर करेंगी, वो उनसे लेंगी और उसके बाद हो सकता है कि ऐसे मने हो सकता है कि लोगों के राहत के लिए एक सख्त निर्देश भी वो दे सकती है। बिल्कुल, तो बाढ़ से लोगों को राहत देने के लिए एक सख्त निर्देश डिप्टी सीएम दे सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीवेश आपका तमाम जानकारी के लिए।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोपालगंज कलेक्ट्रेट परिसर में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बाढ़, ओलावृष्टि और आपदा से प्रभावित इलाकों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी ने कृषि मंत्री को पुष्प देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बाढ़ से हुए नुकसान का सरकार आंकलन कर रही है। यह है कि पिछले कैबिनेट बैठक में हमने प्रस्ताव लाया और यह प्रस्ताव लाया कि जो फसल क्षति है उसकी पूर्ति तो हम करते हैं, लेकिन जो फसल लगा ही नहीं सके, जो खेती नहीं कर पाए, उनके लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। हमें सोचना चाहिए और क्षतिपूर्ति के फसल क्षतिपूर्ति के धारा में इनको लाना चाहिए और इसे कृषि क्षति की पूर्ति में हम इसको बना करके उसमें संशोधन करना चाहिए। कैबिनेट के सभी मंत्री इस पर राजी थे। सबने कहा, आग्रह किया, मुख्यमंत्री इसको सहज स्वीकार किया और हम माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की और सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार का सहरसा दौरा। तो बता दें आपको कि श्रम संसाधन मंत्री जो दौरा है सहरसा का वो करने वाले हैं। बाढ़ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जिले के विभिन्न इलाकों का वो भ्रमण करेंगे, स्थितियों का आकलन करेंगे और क्या कुछ स्थिति बाढ़ की वजह से बनी हुई है, इस पर अधिकारियों से सवाल जवाब करेंगे, पूछताछ करेंगे। क्या कुछ प्रशासन के द्वारा जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा करेंगे। तो बड़ी खबर, जिले के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करने वाले हैं, स्थितियों को देखने वाले हैं। तो लगातार अगर बिहार में बाढ़ की स्थितियों की बात कर ले तो कई जिले हैं जो प्रभावित हैं और बिहार सरकार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम नीतीश कुमार की बात कर ले तो पिछली बैठक में भी उन्होंने कहा था कि जो भी जिले के मंत्री प्रभारी हैं उन सबको जिले में जाना है, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं उस पर नजर बनाए रखना है। इसी के बाद जो लगातार जो तमाम मंत्री हैं, प्रभारी हैं, वो अब एक्टिव हो गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और स्थितियों को मापने की कोशिश कर रहे हैं। किस कदर लोगों को राहत पहुंचाए, इस पर भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा किया जा चुका है। अब तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव को लेकर अधिसूचना का 15 सितंबर को जारी होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी। पटना में पीएमसीएच में ओपीडी सेवा ठप करने का मामला सामने आया, जिसके बाद एमबीबीएस के कई छात्रों को आपको बता दें कि सस्पेंड किया गया है और कॉलेज ने हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल रिजल्ट जो है वो उसको लेकर के जो छात्र थे वो आंदोलन कर रहे थे, रिजल्ट में उन्हें फेल कर दिया गया है। इसके बाद वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में उन तमाम छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बच्चे की मां बुरी तरीके से झुलस गई। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के नंदना गांव का है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव की वजह से हादसा हुआ। हादसे में मां सहित उसके 3 बच्चे झुलसकर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों बच्चे की मौत हो गई। इलाजरत मां की हालत नाजुक बताई जा रही है। गैस सिलेंडर से मैंने उसको पाइप लीक करके मैंने आग लग गया, दूध गर्म करने के लगे। अब हम लोग तो मैंने वहां पर नहीं थे, हम लोग चौक पर चले आए हुए थे। हल्ला सुने हैं तो दौड़ करके गए हैं, तो ले गए हैं तो ले लोग कहानी इसका साफ साफ हम लोग गए हैं तो आग मुझा करके हम लोग आए। जी बिल्कुल, मीनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलेंडर फटने से 3 बच्चों सहित उनकी मां की इंजरी की सूचना, हाँ मां उसकी गंभीर है और 3 बच्चों की कैजुअलिटी की सूचना है। अच्छा, एकाएक सिलेंडर में आग लग गया।
बच्चा सब जो है माँ के पास ही में ही था सब? हाँ, सब पास में पलंग लगा लिया, वही पलंग पर धर के दूध पियाला खियाला, वही तर पलंग, वही तर चूल्हा, वही तर बोरा, अच्छा। चौकी को अति भेले तरह सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित परिजन सहित गांव के लोग डॉक्टर द्वारा गलत ढंग से ऑपरेशन किए जाने से मौत हो गई है, ये आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 1 माह पहले क्लिनिक के डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन किया था। उसी समय से महिला बीमार चल रही थी, जिसके बाद इलाज के लिए महिला को एम्स लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर क्लिनिक पर पहुंचे और तोड़फाड़ की। इतना ही नहीं, डॉक्टर की पत्नी से लगभग 2 लाख रुपए के गहने और नगद भी लूटने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिवान से हमारे साथ फोन लाइन पर शिवम जुड़ गए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि मृत महिला के परिजनों ने डॉक्टर के इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है, जबकि महिला की मौत पटना एम्स में इलाज के दौरान हुई है। महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। पूरे मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। क्या कुछ लापरवाही सामने आ रही है डॉक्टरों की तरफ से? परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। जी बिल्कुल, और प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। कोई बात सामने आई है क्या? किसी डॉक्टर से पूछताछ हुई है मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की पत्नी ने आरोप लगाया है लूटपाट की। उस मामले को लेकर थानाध्यक्ष अक्षय कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ किया, और इस पूरे मामले को लेकर जो अब पुलिस है जांच कर रही है। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाई ने ही भाई की पत्नी और बेटे की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव की है। बताया जा रहा है कि सूजा निवासी सीबू महतो का अपने भाई से किसी बात को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था, और इसी विवाद को लेकर कई बार मारपीट की घटना भी हो चुकी थी, और फिर किसी बात को लेकर विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष के द्वारा मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया गया है, और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रुकनी है, चुलबुल है, काजल देवी है, सचिन है, एगो टीका मनी ने बोलता है। किस चीज से मारपीट किया है? लाठी से बोला, मारा है, लड़का को मारा है टाटी से, फौवा से। अगर सर लड़ाई दिने से हुआ, हाँ दिने से हुआ, तब वो बचाने गया तो हमको बचवा गया। माई तो जब घेर लेगा तो बच्चा तो जरूर न जाएगा। आ गया तो उसको फेंक दिया, फौए से मार कपार फोड़ दिया। तो हमें तो हैया दिया माया, तो उसी को न हमें ले गया कंडक्टर का। रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि पिछले 11 सितंबर को डेहरी नगर थाना क्षेत्र के इनकी कट में युवक के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद रोहतास एसपी आशीष भारती ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डेहरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद विशेष गठित टीम द्वारा हत्या मामले के एक अभियुक्त चंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। थाना कांड संख्या 515/21 12 तारीख को दर्ज किया गया था। इस मामले को पुलिस के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया था, और एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिनके द्वारा इस मामले में शामिल जो सभी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। और इसी क्रम में एक व्यक्ति, एक अभियुक्त जिनका नाम है चंदन सिंह, जो कि उस घटना में शामिल थे, और उनको भी हल्की चोटें आई हैं उस घटना में। जो 2 गुटों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये मनौरा के रहने वाले हैं।
दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर को सदर भालपट्टी ओपी क्षेत्र के समीप सड़क पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अपराधी के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, आर्म्स, गोली बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मधुबनी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भालपट्टी ओपी क्षेत्र में रात में 4 अपराधियों ने एक युवक की बाइक छीन ली थी, 8,000 रुपये भी छीन लिए थे। इस केस में टीम गठन किया गया था, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे केस का ब्लाइंड केस का उद्भेदन कर लिया है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 हथियार, 2 बाइक, कुछ गोली और सामान बरामद हुआ है। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। भभुआ में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जहां मोटरसाइकिल मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। तभी वहां से अज्ञात अपराधी भागने में सफल रहे। बताया जाता है कि संतोष माली एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जिसके द्वारा पैसा मांगने पर अपराधियों ने गोली मार दिया। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आधा घंटा बाद आए तो हमारे भाई से उलझ गए और उलझने के बाद उन्होंने बोला कि आप अपने दुकान से हट के चलो, तुमको बता रहे हैं। थोड़ा सा हट के गया, उन्होंने गोली फायरिंग की और गोली चलाने लगे। हमारे भाई को भी मारने का प्रयास किया, गोली मारे उसने मिस कर गया। हमारे पर गोली लगा हुआ है, हमारे पैर के ऊपर। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में एक महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान जग बहादुर शाह की पत्नी शिव कुमारी देवी के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना के पीछे लूटपाट की भी आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी में एक बैंक लूट के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अपराधियों को गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी एकत्रित होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस जैसे ही उस जगह पहुंची, अपराधी फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 अपराधियों को गोली लगी। एक स्थानीय व्यक्ति को भी गोली लग गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा में डीलर को बदले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बिहार शरीफ अनुमंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव कर डीलर को नहीं बदले जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम लोगों का डीलर से अनाज मिलता था, जिसे बदलकर राम सिंह के जन वितरण प्रणाली दुकान में कर दिया गया है। ग्रामीण मोहन मालाकार का कहना है कि हमारे गांव से नदी पार कर करीब 3 किलोमीटर अनाज लाने जाना पड़ता है, जिसके कारण परेशानी बढ़ गई है। बेगूसराय में सदर डीएसपी राजन सिन्हा के पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर के बाद पनहास गार्डन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार, डीएसपी मुख्यालय निशित प्रिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, समाजसेवी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने राजन सिन्हा को बुके और चादर देकर सम्मानित किया। इस दौरान लोगों ने कम समय में राजन सिन्हा के द्वारा किए गए पुलिसिंग की जमकर तारीफ की। अपनी ईमानदार छवि और बेहतर पुलिसिंग के कारण राजन सिन्हा काफी चर्चित थे। जिले का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा सदर अनुमंडल में जितनी भी समस्याएं हैं, प्लस टाउन होने की वजह से और भी बहुत सारी मिसलेनियस ड्यूटीज होती है, समस्याएं होती हैं। लेकिन एसडीओ सदर की विदाई में भी हम लोगों ने ये बात कही थी। दोनों पदाधिकारी ऐसे दक्ष थे कि हम लोगों को कभी टेंशन नहीं हुआ किसी चीज को लेकर। इस पूरे जिले में कभी नहीं हुआ, बट सदर में और नहीं हुआ, क्योंकि ये खास करके चैलेंजिंग ज्यादा था। जहानाबाद में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है, जहां घोसी प्रखंड में नामांकन के आखिरी दिन शाहपुर पंचायत के डहारपुर वार्ड सदस्य के रूप में पर्चा दाखिल करने पहुंची एक विधवा महिला प्रत्याशी ने नामांकन के बाद प्रखंड कार्यालय के बाहर अपने देवर के साथ शादी रचा ली। शादी के बाद लड़के के पिता ने खुशी जाहिर की है।
देहाती चुनाव क्या किए थे, बहुत सारा इसमें कि खुशी को आके दिए तो देवर से शादी हुई। शादी हो गया साथ में, मतलब अपना पूरा गाँव के साथ में। कितना खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं। जी। कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने झारखंड में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया था, जो अभी तक खुले नहीं हैं, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी जमशेदपुर इकाई के द्वारा राज्यपाल रमेश बैस के समक्ष मंदिरों को खोलने की गुहार लगाई गई, जिसको लेकर समाज के लोगों ने कहा है कि 7 महीने से मंदिर बंद है, इससे पुरोहितों के परिवार को नहीं चल पा रही है। झारखंड प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी सारे मंदिर के मठ और के द्वार भक्तों के खोलने के संकल्पित है। प्रदेश कार्य समिति के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज पूरे झारखंड के हर जिलों में हिंदू युवा वाहिनी झारखंड सरकार के द्वारा जो हिंदुओं के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और एक मांग की है कि जो झारखंड सरकार मंदिर खोलने में असमर्थता जता रही है, कृपया महामहिम से हम त्रयमाम पत्र के माध्यम से आग्रह पत्र सौंपे हैं कि आप कम से कम निर्णय लेकर जो मंदिर में द्वार भक्तों के लिए बंद है, जो वहाँ पंडित पुजारी जिनका भरण पोषण मंदिर से होता है, आज सारे पुरोहित भुखमरी कगार में पहुंचे हुए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए और मंदिर को खोलने का कृपा कर। जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बगबेरा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास की है, जहां आभूषण की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। बता दें कि दुकान बंद थी, इसी दौरान चोरों ने छज्जा चांदी के लगभग 1 लाख मूल्य के जेवरात पर हाथ साफ किया है और पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।